हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है कुछ संडे का हाल। तो हाँ जी, दिल्ली में हम रहते हैं और यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये जब पानी खुलता है, यानी पानी की सप्लाई जब आती है, तो फिर हमें कुछ नज़ारा हमारे घर का इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े भी धोए थे, तो उनको मैं डालने के लिए रस्सी को पोंछ रही थी कपड़े से, क्योंकि मक्खी वगैरह बैठ जाती हैं और धूल मट्टी से मकान बन रहे हैं आसपास के, तो डस्ट वगैरह आती है। तो ये मैंने हाथ से कपड़े धो के मशीन में सुखा लिए थे, क्योंकि मैं थोड़े से हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ। और जितने भी बर्तन बाहर रखे हुए थे, टब बाल्टियाँ, सब मैंने धो के अच्छे से भर के रख दी हैं। ये यूज़ होती हैं हमारे यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने के लिए मैं इन बाल्टियों को यूज़ करती हूँ और टब को। तो इस तरीके से ये सब पानी भर के हम स्टोर करके रखते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। और 1 महीने के बाद में फिर टैंकर वगैरह मंगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी महीनों महीने तक आता नहीं है। तो आपको मेरी थोड़ी बहुत भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, और अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखिएगा। तो ये सब मैं रोज़ का ही मेरा काम होता है। तो जिस दिन पानी आता है महीने 2 महीने या 4 महीने में, उस दिन ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। बाकी टैंकर वगैरह से तो हम लोग मंगाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से मैं ये टब वगैरह को सभी को धो के रख दूंगी, ताकि ये बिल्कुल भी बाहर से गीले न रहे, क्योंकि मैं इनको ढक के रखती हूँ तो फिर कपड़ा ऊपर का गीला होने का रहता है। तो इसलिए मैं इनको अच्छी तरीके से पोंछ के ही फिर कपड़े से ढक के रखती हूँ। तो ये पानी भी हम लोग छान के ही भरते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है जो समरसीबल होती है, बहुत से लोग जानते होंगे। तो वो सरकारी सप्लाई का पानी आता है, तो उसको फिर छान के ही भरना पड़ता है, क्योंकि कई बार उसमें कीड़े भी होते हैं, उसमें गंदगी भी होती है। तो अब की हमारे यहाँ पर पानी की सप्लाई में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो हम लोगों को 2-2 3-3 बार छान के पानी भरना पड़ा। तो इस तरीके से ये मेरे पास में 2 बड़े टब हैं, जिनमें 50-50 लीटर पानी आ जाता है। बाकी बाल्टी वगैरह है, उनमें भर के काम चल जाता है। तो यहाँ पर ये मेरे सारे टब वगैरह मैंने लगा दिए हैं। तो ये फ्रिज मेरा ख़राब हो रखा था, तो इसको बनवाने के लिए भैया को बोला है। तो वो भी भैया आएंगे, क्योंकि संडे को हस्बैंड की छुट्टी रहती है। तो मेरे से अकेले ये सब मैनेज नहीं होता है, क्योंकि छोटा रूम है, और फिर कोई आ जाए तो उसके लिए चाय पानी और फिर करना, ये सब चीज़ों को तो वो हस्बैंड अच्छे से संभाल लेते हैं। तो ये सब काम उन्हीं के सामने ही मैं करवाना पसंद करती हूँ, कि आप भी अपने सामने ये सब काम करवाइएगा। तो इस तरीके से कुछ चल जाता है काम। तो चलिए, ये सब पानी फैल गया था, तो पानी को पोंछ देते हैं और अच्छे से फिर इनको बाल्टियों को सब अपनी जगह सेट करेंगे। तो यहाँ पे एक फ्रिज के बगल में जगह है साइड में, तो मैं उसमें रख देती हूँ टब। एक टब अंदर रखती हूँ, जिससे मैं खाना बनाती हूँ, और बाकी बाल्टियाँ किचन में ही चली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सारी ही बाल्टियों को अब लगाऊंगी पहले पोंछा यहाँ पर, फिर उसके बाद में बाल्टियों को एडजस्ट करके रखूँगी। तो यहाँ पे मेरी बाल्टी और टब वगैरह मैंने सब इकट्ठे करके रख दिए थे। तो अब मुझे लगाना है पहले यहाँ पे पोंछा। अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि बढ़िया से साफ़ हो जाए, और फिर आराम से काम चल जाता है, जब तक नेक्स्ट टाइम पानी आएगा तब तक के लिए। क्योंकि रोज़ रोज़ बाल्टियाँ टब भी सरका के इतना नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। 1-2 दिन में ही ये सब हटाकर बर्तन वगैरह पीने के जितने भी रखे हैं वो सब हटा के तब सफाई करती हूँ। तो इस तरीके से फिर चल जाता है काम। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि रहता है, छोटी जगह में एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से फिर कुछ काम चल जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे ही बर्तनों को यहाँ पर लगा दूंगी। तो पहले लगा देते हैं यहाँ पर अच्छे से पोंछा, क्योंकि साफ़ रहेगा। फिर नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी था। तो चलिए, इनको हम अब कर लेते हैं एडजस्ट। तो देखिए, सफाई अच्छे से हो गई है। सिलेंडर वगैरह भी हटाकर मैंने
साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे एक चावलों का डब्बा रखा रहता है, तो उन्हें भी सब चीज़ों को हटाकर और फिर सफाई कर दी है। और बहुत अच्छे से अब ये पानी के बर्तन रख दूँगी और फिर इनके जो ऊपर के कपड़े हैं उन्हें धो के अच्छे से फिर रख दूँगी। तो ये सभी बर्तनों में जितनी बाल्टी टब वगैरह है सब में ही पानी है, तो इन्हें अच्छे से रख दिया है मैंने। सिर्फ एक बाल्टी के अंदर मेरा खाने पीने का सामान रहता है, क्योंकि स्लिप वगैरह कुछ नहीं है और कुछ एडजस्ट करने का भी नहीं है। और एक ये जो कैन है और इसमें रहता है पानी पूजा का, और बाकी यहाँ पे बाहर रखी हुई है कैन वगैरह, तो इस तरीके से कुछ काम चल जाता है। तो यहाँ पे ये ड्रम है, कुछ 8-10 पानी की कैन वगैरह है, सब में पानी ही भरा रहता है। उसके बाद में नहा धो के अच्छे से मैंने बनाया था लौकी का रायता, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी डेथ हो रखी है, तो 9 दिन तक हमारे यहाँ पे कोई सब्जी वगैरह नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा लौकी का रायता बनाया था, उससे अच्छे से रोटी खाई गई थी, क्योंकि रोज़ आलू भी खा खा के मन भर जाता है, तो इसलिए रायता बनाया था, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस। और ये बनाया था मैंने छाछ का रायता, तो यानी कि लस्सी का मठा, जो भी आप बोलना चाहें उसका रायता। और दही का भी रायता बहुत टेस्टी बनता है, पर थोड़ा सा लिक्विड ही खाने का मन था, तो मैंने छाछ का पैकेट मंगा के उसी से घी उबाल कर और फिर रायता बनाकर खा लिया था। दिल्ली में है तो अपने मन के हिसाब से फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, गांव में होते तो वही उबले हुए आलू खाने को मिलते, तो फिर उससे तो मन नहीं भरता। और यहाँ पे फिर मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए थे, क्योंकि हल्दी भी यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर और नमक और जीरा पाउडर डाल के ही बस मैंने सिंपल सा रायता बना लिया था और सिंपल सी रोटी बना ली थी। एक हरी मिर्ची बारीक सी काट दी थी, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा खाने का मन था। तो यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से डालने के बाद में खूब सारा हरा धनिया डाला, और इससे और टेस्टी ये रायता लगा था बनने के। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर कभी आपको इस तरीके का सिंपल सा बिल्कुल रायता खाना हो। ये डाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे पेट फिल हो जाता है। और उसके बाद में मैं हस्बैंड को करानी थी गाड़ी की सर्विस, तो आगे का कुछ प्लान है वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी वीडियो में। तो यहाँ पर ये मैं आ गई थी पार्लर में, मुझे बनवानी थी अपनी आईब्रोज बनवा के फिर मैं घर आई। घर आने के बाद में फिर वही रूटीन, चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, तो अपने लिए 1 कप चाय बनाकर मैंने फिर करी थी रात के खाने की तैयारी। और कुछ ये कपड़े रखे हुए थे जो धुले हुए थे, तो वो कपड़े सारे मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे कुर्सी के ऊपर ही। और अब इन कपड़ों को मुझे फोल्ड करके रखना है और उसके साथ ही सभी चीज़ों को एडजस्ट भी करना है। तो इसी तरीके से रहा कुछ संडे का दिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए